गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जसवीर मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए बेटा, प्रीवियस क्लास में अपन ने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स पढ़े थे। वो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड 5 रिएक्शन अपन ने अलग पढ़ी थी, वो कंप्लीट हो गई थी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, आज अपन वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, सबसे पहले 10.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है बेटा, देखना, इसने ये बोला है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है 10.3। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये दिया गया है CH3 CH2 CH3 क्या है बेटा। सबसे पहले तो देखो, इसको आइसोपेंटेन है क्या, यहाँ कार्बन के दोनों और मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। आइसो हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कितने हैं 5, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। ये जो आइसोपेंटेन है इससे के हेलोजिनेशन से, इसके किससे हेलोजिनेशन से, कल अपन ने किया था Cl2, ठीक है। किसके प्रेजेंस में H न्यू क्या निकलता है बेटा -HCl। इसके हेलोजिनेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं वो अपने को बनाने हैं, A+B+C+D। और ये अपने को A+C+D फाइंड आउट करने हैं। A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, C क्या बनेगा और D क्या बनेगा। देखिए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए इसको 1 नंबर कार्बन दे दीजिए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको कितना नंबर कार्बन दे दें अपन 4 नंबर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 1 नंबर कार्बन, देखो सभी कार्बन अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे Cl लगाऊंगा, हाइड्रोजन को हटा के तो अलग नाम आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाऊंगा तो अलग नाम आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Cl लगाऊंगा अलग नाम आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Cl लगाऊंगा अलग नाम आएगा। सब क्या अलग अलग हुआ। तो ए में तो अपन इसको बना दें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक Cl जोड़ दें, HCl क्या निकाल दें बाहर। तो ए क्या बनेगा बेटा, देखना, ए तो बनेगा आपका CH2Cl, यहाँ पे CH था, ये CH3 CH2 CH3 क्या नाम हो जाएगा बेटा 1 क्लोरो है ना। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो 1 क्लोरो। 2 पे मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन हैं आपके 4 कार्बन हैं, तो क्या बोलोगे आप ब्यूटेन। पूरा नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक चीज़ बेटा। दूसरी चीज़ है 2 नंबर पर हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या बनेगा बी आपका। बी क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से कि यहाँ से अपन हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनता है। देखो CH3C, यहाँ पे CH3 है ही, CH2 CH3, यहाँ पे क्या बन गया आपका Cl, ठीक है बेटा। क्या नेम हो जाएगा आपका 2 पे क्लोरो है 2 क्लोरो, और 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, और 3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। क्या लिख लोगे आप ब्यूटेन। क्या लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है। तीसरा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे क्या बनेगा बेटा C, बताइए CH3 CH3, ये CHCl और यहाँ पे CH3। बताइए बेटा नाम क्या होगा। अब ये 1 2 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, तो किसको पहले लोगे, जो है अल्फ़ाबेटिकली आपका पहले आता है, तो 2 क्लोरो होगा बेटा। नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे ब्यूटेन, ये नाम हो गया। 4 जो है डी कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ से हटा देंगे अपन, क्या बनेगा CH3 CH3 CH2 CH2 Cl। बन सकता है क्या बेटा, यहाँ पे बन सकता है बेटा। देखना 1 क्लोरो हो गया ना आपका, 1 क्लोरो 1 2 3 4, नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे ये अलग है बेटा, देखो 1 क्लोरो 2 मिथाइल है, वो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल, और क्या बन जाएगा आपका ब्यूटेन। तो ये आपके 4 आंसर हैं A B और C D। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो दिया गया है इसका हेलोजिनेशन करोगे, आप क्या करोगे हेलोजिनेशन करोगे, तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट अपने को बताया है कि अलग अलग आपके हाइड्रोजन प्रतिस्थापन होने से, हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट होने से अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे A B C और D। क्लियर है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा अपन, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिएक्शंस आपको दी गई हैं, इनके आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। इनके आपको क्या लिखने हैं प्रोडक्ट। फर्स्ट दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, देखना बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको,
इसको 10 पॉइंट अपन करेंगे 10.4। एग्जाम्पल नंबर 10.4 है बेटा। एग्जाम्पल नंबर क्या दिया गया है 10.4। ये 10 पॉइंट क्या था आपका 3, 10.2 तक अपन पहले कर चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये देखना, ये बेंजीन बनाया हुआ है इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखना बेटा। बेंजीन बनाया हुआ है, बेंजीन के साथ में इधर ये आपका डबल बॉन्ड है, एक ये H दे रखा है, इसके इधर एक H है, इधर एक H है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करते हैं अपन, HBr से रिएक्शन करते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं, HBr से। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्या ये एल्कीन है क्या डबल बॉन्ड, और एल्कीन पर HBr का जो योग होता है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है बेटा, कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकोफ के रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकोफ रूल। क्या कहता है, जुड़ने वाले का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना बेटा, ये आपका बेंजीन, ये है ही बेंजीन है ही बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखना ये Br कहाँ जाएगा, जिस डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो ये Br डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ेगा ना बेटा आपका, ठीक है। तो यहाँ पहले से क्या जुड़ा हुआ है CH, और कौन जुड़ गया बेटा Br, क्योंकि यहाँ कार्बन तो है ही ना, CH ये लिखा है मैंने, और ऊपर कौन जुड़ गया Br। डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ CH2 था ना आपका, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा CH3। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। प्रोडक्ट चेक कर देना, अपनी बुक में बनाए हुए हैं ये आपके। ये 10.4 का क्या था आपका फर्स्ट, सीधा एग्जाम में आता है कि HBr के जुड़ने से क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10.4 का सेकंड देखिए बेटा अपनी बुक में क्या दिया हुआ है। सेकंड जो दिया हुआ है आपका CH3, ये सेकंड लगा रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या दिया हुआ है HCl, प्लस क्या दिया हुआ है HCl, क्या बनेगा, वही चीज़ बेटा मार्कोनिकोफ रूल लगाओगे। अनसिमेट्रिकल एल्किन है, असममित एल्किन है, जुड़ने वाले का ऋणायनी समूह है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। इस पर तो Cl जुड़ जाएगा, इस पर क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, क्या बनेगा बेटा CH3 CH2 CHCl, और क्या बन जाएगा CH3 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं अपन। थर्ड दिया हुआ है आपका, ये बेंजीन बनाया हुआ है, वापिस बेंजीन बनाया हुआ है, CH2 C ऐसे लिखा हुआ है H CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखा है बेटा HBr, और प्रेजेंस इसने दी है पेरोक्साइड की। किसकी प्रेजेंस दी है, पेरोक्साइड की। अब मुझे बताओ, जहाँ एल्कीन है, HBr है, पेरोक्साइड है, कौन सा रोल लगेगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ। क्या था कि जुड़ने वाले का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये बेंजीन है, ये आपका CH2, ये आपका CH2 CH2Br, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्लियर बेटा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना है बिल्कुल ध्यान से देख लेना, कैसे प्रोडक्ट बना है बेटा आपका, ये हाइड्रोजन, तो इसके पास एंटी मार्कोनिकोफ क्या कहता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखना हाइड्रोजन तो उसके पास गया, जुड़ने वाले का ऋणायनी भाग किस पर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है बेटा, एंटी मार्कोनिकोफ की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ की। फोर्थ क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए, देखो। अब है क्वेश्चन नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर है 10.2, इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10.2, एल्कोहल और KI की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल को यूज़ में क्यों नहीं लेते। देखो बेटा पहले तो समझाता हूँ। एल्कोहल होता है ROH प्लस, यदि इसकी रिएक्शन KI से करवाएं अपन तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये KOH तो निकल जाता है, R और I बनता है,
RI बनता है, और अगर अपन क्या बनता है KOH बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। ये रिएक्शन है। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा है इस रिएक्शन के अंदर अपन H2SO4 को क्यों नहीं डाल सकते, या H2SO4 डालने पर अपने को एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं होता, ऐसा क्यों। क्वेश्चन समझे बेटा। क्या बोल रहा है, एल्कोहल की अभिक्रिया KI से करवाते समय H2SO4 का यूज़ क्यों नहीं लेते अपन, इस को अपने को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्या हो करता है H2SO4 कि अगर इस रिएक्शन में अपन डाल दें तो एल्किल आयोडाइड बनता नहीं है। अब देखिए बेटा, ये H2SO4 क्या करता है, ये H2SO4, ये जो आपको KI दिख रहा है, ये पोटेशियम जो आयोडाइड दिख रहा है आपको, ये क्या करता है H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। देखो पहले KI, ये KI H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, ये 2 मोल बैलेंस करने के लिए बेटा। तो यहाँ पे पहले तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन है, आयोडीन 2 है ना, तो ये तो बनता है 2HI। क्या बनता है 2HI, प्लस क्या रह गया बेटा, देखो 2 तो पोटेशियम है, SO4 प्लस क्या निकल गया K2SO4, क्या निकल जाता है K2SO4। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये H2SO4 का 1 मोल और लेते हैं अगर अपन भाई 2 मोल हों, तो H2SO4 खुद भी इसमें टूटता है बेटा। देखो H2OSO2 प्लस O कंप्लीट है क्या बेटा, देखना H2SO4 है क्या, 2 3 और 4, इसमें H2SO4 टूटता है। लास्ट में क्या होता है, ये 2HI जो है इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयुक्त होकर, देखो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O प्लस I2, आयोडीन कितने हैं 2, ये बना लेंगे। ठीक है। अब ये पूरी रिएक्शन दोबारा समझना बेटा, क्या कहानी बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि ROH प्लस KI की सीधी रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बन सकता है, यानी KOH निकल जाएगा, RI बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर H2SO4 डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क मैंने आपको बताया है। जैसे H2SO4 डालोगे KI के साथ रिएक्शन करके 2HI बनेगा। ठीक है बेटा। H2SO4 खुद H2SO2 और ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन परमाणु बने हुए HI के साथ संयुक्त होकर H2 और I2 बनता है। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि H2SO4 डालने पर पोटेशियम आयोडाइड का जो ये आयोडीन है, देखो ये तो आयोडीन H2SO4 ले गया क्या अपने साथ में, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, I2 में, तो क्या ये इसके साथ जुड़ेगा क्या, अब नहीं जुड़ेगा। तो लिखने के लिए ये लिख लो कि H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके H2SO4 रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड एंड प्रोड्यूस्ड I2 मॉलिक्यूल I2 मॉलिक्यूल। हिंदी में लिखे बेटा कि पोटेशियम आयोडाइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके आयोडीन को I2 में बदल देता है। आयोडीन को किस में बदल देता है, I2, आयोडीन अणु में बदल देता है, आयोडीन परमाणु को आयोडीन अणु में बदल देता है, इसलिए एल्किल हैलाइड नहीं बनता। सो एल्किल हैलाइड इज़ नॉट फॉर्म्ड, एल्किल हैलाइड इज नॉट फॉर्म्ड। तो ये आंसर हो गया आपका कि H2SO4 का यूज़ क्यों नहीं लेते अपन पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में। क्लियर बेटा। वापस समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान लगा के बेटा, कि H2SO4 क्या करता है, क्या है कि इस आयोडीन को किस में कन्वर्ट करता है, I2 में। कैसे, मैंने स्टेप लिख दिए। पहले क्या H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HI और K2SO4 में बदलता है। H2SO4 खुद H2O, SO2 और O में बदलता है। ये नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, या फिर आप एक परमाणु ऑक्सीजन का बोल सकते हो। ये HI के साथ रिएक्शन करके H2 और I2 में बदलता है। ठीक है बेटा। ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 10.2 की। क्वेश्चन नंबर 10.3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10.3 क्या है, आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ साथ में आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन है वो मैं आपको आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे। देखो बेटा, वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे साथ। 10.3 है, ये क्या बोल रहा है बेटा 10.3, ये बोल रहा है प्रोपेन के डाईहैलाइड डेरिवेटिव आप कितने बना सकते हैं। प्रोपेन के डाईहैलाइड डेरिवेटिव आप कितने बना सकते हैं, मतलब प्रोपेन के साथ आपको 2 हेलोजन जोड़ने हैं। कितने हेलोजन जोड़ने हैं, 2 हेलोजन। कितने आइसोमर बन सकते हैं, देखना बेटा। पहले प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। देखना बेटा, 2 हेलोजन जोड़ने हैं, समझाता हूँ। पहले 2 हेलोजन इधर जोड़ते हैं, बन सकता है। दूसरे 2 हेलोजन इधर जोड़ते हैं तो 1 डाई बन जाएगा, इधर 2 डाई बन जाएगा। तीसरा कौन सा बनेगा बेटा, एक बार इस पे जोड़ दें, एक बार इस पे जोड़ दें, 1 2 बन जाएगा। चौथा कौन सा बनेगा, 1 और 3। वापस देखना बेटा, फर्स्ट कौन सा बनेगा,
CH3 CH2 CH Cl और Cl। सेकंड कौन सा बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे Cl, ये हटा दो, ये Cl और CH3। थर्ड कौन सा बनेगा बेटा, बोलना, थर्ड कौन सा बनेगा आपका? ठीक है, यहाँ पे CH3, ये CH Cl CH2 Cl। फोर्थ कौन सा बनेगा बेटा आपका? CH2 Cl CH2 CH2 Cl। ये आपके चार हैं टोटल। नेम क्या है बेटा? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। कितने बन सकते हैं आपके? 4। टोटल कितने बन सकते हैं? 4। क्वेश्चन क्या है वापस समझ लीजिए। प्रोपेन के डाई हैलाइड व्युत्पन्न बनाने हैं अपने को, यानी 2 हेलोजन जुड़े हों, ऐसे कितने व्युत्पन्न बनेंगे? क्लियर बेटा? ठीक है, आगे देखिए। देखिए बेटा, पेंटेन जो है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले एल्केनों में से उनको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण द्वारा निम्न उत्पाद देते हैं। देखो बेटा, पेंटेन से मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10.4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10.4। पेंटेन क्या होता है? C5H12। क्या होता है? C5H12। ठीक है। अच्छा, पेंटेन के आपको ऐसे आपको प्रोडक्ट बताने हैं जो पहला तो केवल एक मोनो हैलाइड डेरिवेटिव बनाता है। ठीक है। दूसरा, कितने डेरिवेटिव बनाता है आपका? 3 आपके मोनो हैलाइड डेरिवेटिव बनाता है। एक कितने डेरिवेटिव बनाता है? 4 मोनो हैलाइड डेरिवेटिव बनाता है। क्या है ये मोनो हैलाइड? यानी एक हेलोजन जुड़ा होना चाहिए, ऐसा प्रकार का बनाता है। पहले देखो, पेंटेन के कितने समायोगी बना सकते हो आइसोमर, वो बना दो बेटा। 3 बना सकते हो, सबको पता है। कौन कौन से? एक तो CH3 CH2 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 CH3, एक तो सीधा है ये आपका आइसोमर। दूसरा कौन सा बना सकते हो? आइसोपेंटेन। ये लो बेटा, आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन बन सकता है क्या बेटा? ठीक है। तीसरा कौन सा बना सकते हो? नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन ये बना सकते हो। इसके अलावा कोई आइसोमर बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है। अब देखो, आपको इनमें से ये ऐसा छांटना है जो केवल एक मोनोहेलाइड व्युत्पन्न बना सकता है, यानी एक हेलोजन ही जोड़ सकता है, एक ही प्रकार का हेलोजन जोड़ सकता है। सुनना ध्यान से। अब यहाँ कितने प्रकार के हेलोजन जोड़ सकते हैं? देखो बेटा, यहाँ पे Cl में जोड़ सकता हूँ, 1 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। इधर से तो वापस 1 और 2 आ जाएंगे ना आपके। तो कितने अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं? 1, 2 और 3 ये बन सकते हैं क्या? इसके मैं बना दूँ। देखो कौन कौन से बनेंगे? 3। एक तो ये बनेगा CH3 CH2 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 Cl। दूसरा कौन सा बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH Cl और CH3। ठीक है। तीसरा कौन सा बनेगा? CH3, ये CH2 CH Cl CH2 और CH3। टोटल नंबर कितने बने? 3। तो ये आंसर आ गया क्या? 3 मोनो हैलाइड जो है वो कौन बनाता है बेटा? केवल पेंटेन। केवल कौन बनाता है? पेंटेन। एन पेंटेन भी लिख सकते हो, नॉर्मल पेंटेन, एक चीज़ का आंसर। ठीक है। यहाँ कितने प्रकार के बना सकते हैं बेटा अपन? देखना बेटा, कितने प्रकार के हैं। एक यहाँ पे जोड़ सकते हो, क्लोरीन बनाया था अभी अपन ने। दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो इसके टोटल कितने बन सकते हैं? 4। कौन कौन से? देखना, 1 2 3 और 4। पहला बन सकता है CH3 CH3, यहाँ पे बना दूँ मैं CH2 के साथ में क्या जोड़ दिया? Cl। हालांकि अपन ने पहले क्वेश्चन में यही बनाया है अपन ने। ठीक है। ये आपका CH2 CH3। दूसरा क्या बना सकता हूँ? CH3 CH2 CH3, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तीसरा क्या बना सकता हूँ? CH3 CH3 Cl और CH3। चौथा क्या बना सकता हूँ? CH3 CH2 Cl। ये 4 बन सकते हैं। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन है ना। तो 4 कौन बना रहा है बेटा? इसके आगे आप लिख देना, कौन बना रहा है? आइसोपेंटेन। 4 कौन बना रहा है? 4 प्रकार के अपन
मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं बेटा? आइसोपेंटेन से। 3 प्रकार के किससे बना सकते हैं अपन? एन पेंटेन से। किससे बना सकते हैं? एन पेंटेन से। एक प्रकार का। अब देखिए बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कहीं भी Cl जोड़ो, जैसे यहाँ पे Cl जोड़ा तो नाम क्या होगा बेटा? जैसे मैं यहाँ पे Cl जोड़ता हूँ तो ये CH2 और Cl ऐसे जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज़ बन जाएगी ना बेटा, ठीक है। यहाँ पे CH2Cl जोड़ता हूँ तो ये सीरीज़ बन जाएगी आपकी, यहाँ पे जोड़ता हूँ तो वापस वही सीरीज़ बन जाएगी। तो कहीं भी जोड़ दो आप, नाम तो सेम ही रहेगा। इसलिए नियोपेंटेन जो है वो एक ही प्रकार का मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाएगा। कौन बनाएगा? एक ही प्रकार का नियोपेंटेन, क्योंकि नियोपेंटेन में आप किधर भी क्लोरीन जोड़ दो नाम वही रहेगा। तो ये आपका आंसर है 10.4। क्वेश्चन क्या था वापस समझाता हूँ आपको। पेंटेन के 3 पहले तो आइसोमर बनाने हैं, क्लियर है बेटा, ठीक है। उसके बाद में उन 3 आइसोमर से ये समझाने हैं कि कौन सा आइसोमर तो 3 प्रकार के हेलोजन व्युत्पन्न बना सकता है, कौन सा आपका समावयवी है 4 प्रकार का बना सकता है, कौन सा समावयवी ऐसा है जो केवल 1 प्रकार का हेलोजन डेरिवेटिव बना सकता है। ये आपका आंसर नंबर 10.4, ठीक है बेटा। आंसर नंबर अब 10.5 देखना बेटा। 10.5 क्या है? निम्न यौगिकों में मुख्य मोनोहेलोत्पाद की संरचना बताइए। आपको क्वेश्चन दिया गया है 10.5, इनके प्रोडक्ट बनाने हैं बेटा। देखो ध्यान से, फर्स्ट दिया गया है, मैं पहले सारे बना दूँ। ये फर्स्ट दिया गया है आपको यहाँ पे OH और SOCl2। पहचानिए बेटा कौन सी रिएक्शन है आप। 2 नंबर है, ठीक है आपका, यहाँ पे ये CH2 CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये Br2, यहाँ हीट देने पर HNu या UV लिखा हो सकता है बेटा, या तो E बराबर HNu या अल्ट्रा वायलेट की उपस्थिति में, ठीक है। Br2 जोड़ना है इसमें। 3 नंबर है बेटा, 3 नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पे ये OH है, ठीक है बेटा, और इधर दिया गया है CH2OH है, ठीक है बेटा। और इसमें रिएक्शन किसकी करनी है आपको? HCl की। किसकी रिएक्शन करनी है? HCl की, हीट की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। चौथा आपको दिया गया है CH3, चौथा आपको दिया गया है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CH3, ठीक है। और रिएक्शन किसकी करानी है आपको? HI की। किसकी रिएक्शन करानी है? HI की प्लस HI की रिएक्शन करानी है। 5वां दिया गया है आपको यहाँ पे CH3 CH2 Br प्लस NaI, यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है बेटा। अब आपको इन सब के प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। देखो SOCl2 जो दिया गया है थायोनिल क्लोराइड, कौन सी प्रोसेस में पढ़ा है आपको याद है तो बेटा? डार्जन। किसने पढ़ा है? डार्जन। अब वहाँ बेटा ROH था और इसने एरोमेटिक, अरे वहाँ रिएक्शन क्या थी आपको पता है? ROH लिखकर का था, तो यहाँ पे R की एल्किल की जगह एरिल, तो फर्क तो इतना ही है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे बताइए? वही चीज़ यहाँ क्या बन जाएगा? OH की जगह कौन आ जाएगा? एक Cl प्लस क्या निकलेगा बेटा? SO2 प्लस HCl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये और बताया था आपको, ये पीरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? पीरिडीन। दूसरी रिएक्शन देखना, Br2 है, एक Br जुड़ जाएगा, एक माइनस क्या निकल जाएगा? HBr। तो क्या बनेगा बेटा? बोलना, और छेड़ना ही नहीं है अपने को, ये जो बड़े दिए गए हैं ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे क्या जुड़ गया? Br। अब Br यहाँ भी तो जुड़ सकता है, तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये बना दो और एक NO2, ये CH और CH3। मुझे बताओ ये कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री। ये कितने डिग्री है बेटा? 2 डिग्री। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है बनने की, या ज़्यादा जो प्राथमिकता है किसकी बनने की है? 2 डिग्री। क्योंकि कल ये अपन पढ़ के आए हैं हेलोजन व्युत्पन्न में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री बनते हैं। ये दोनों बनाए ना बेटा। HCl की रिएक्शन कराते हो तो देखना H2O निकल जाएगा क्या बेटा? CH2 की जगह कौन आ जाएगा? Cl। अब आप कहोगे सर ये भी तो H2O निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते बेटा? यहाँ पे देखना, ये
ठीक है। यहाँ पे ये OH जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ईजिली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कौन सा कार्बन है, sp3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे H2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये आपका OH है, यहाँ पे OH और CH2 और क्या बनेगा, Cl। क्लियर बेटा। HI की रिएक्शन कराओगे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ दिया गया, थोड़ा सा ध्यान देना। एल्कीन है क्या, एल्कीन की अभिक्रिया HI हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हो तो मार्कोनिकोफ रूल लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जुड़ने वाले का ऋणायनी भाग डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ है बेटा, देखना यहाँ पे तो आपका CH है, ठीक है, यहाँ केवल C है, केवल क्या है, C है। क्यों है बेटा, देखना ध्यान से, क्योंकि 1 2 3 और 4 दिख रहा है आपको बेटा, चारों संयुक्ता 1 2 3 और 4 केवल C है। तो आयोडीन किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका I, CH3 है और यहाँ के कौन जुड़ जाएगा I, क्योंकि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर आयोडीन जोड़ना है ऋणायनी भाग जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। यहाँ तो CH है ना, यहाँ CH2 CH2 CH2। क्लियर है बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट है, ये तो आपका हेलोजन ट्रांसफ़र है। कल आपने फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन पढ़ी थी, एसीटोन की उपस्थिति में हेलोजन आपस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2I प्लस क्या बनेगा, NaBr। तो बिल्कुल ध्यान से ये टोटल क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट करेंगे हेलो एरेंस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस। थैंक यू।